हाय गाइस, वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूसिस जूनियर विंग। अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्लास 9th में, कहाँ है भाई, क्लास 9th में, और चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, बता लो कौन सा, नंबर सिस्टम, या फिर आपको कहना है इसको रियल नंबर कह लो, ठीक है। इसे हम लोग बात कर रहे थे किसके रिगार्डिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था जहाँ, और वो कल एक्चुअली क्या था ना कि वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था वॉइस का, नहीं वॉइस इसमें रिकॉर्ड हुआ नहीं था, पता नहीं मैंने कैसे माइक लगाया इसका, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। और क्या ही कहें, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वहीं से होगा, बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़े थे, उसके अलावा जो भी थी वो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी करे थे। तो बात करनी हम लोग को रिगार्डिंग द डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट? डेसिमल एक्सपेंशन। How do we actually express any rational number or any irrational number in the decimal form? किस फॉर्म में? डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन वी विल हैव व्हेन वी विल एक्सप्रेस एनी रेशनल और इरेशनल, दैट मीन्स रियल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। इसकी ही बात करनी है, और इसके क्रम में हम लोग कल कुछ कर रहे थे एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे, और उन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अगेन वी विल टॉक अबाउट दोज एग्जाम्पल्स, लाइक इफ वी हैव 1/2, 1/4, 3/5, like 7/10, 1/8, 2/25. What? 2/25. दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं 1/3, 1/7, 2/9, 1/6 एट्सेट्रा। जो थर्ड होगा देखोगे आप, वो होगा √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। अब अगर इन सारे नंबर्स को इफ़ वी एक्सप्रेस दिस ऑल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, किसमें? डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो क्या मिलेगा? जैसे यहाँ देखो, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 को किससे डिवाइड करें गाइस? 2 से, तो क्या मिलेगा अपना? 0.5। सबको पता है डिवीजन होगा, 0.5 मिलेगा। नहीं लिखना है, नथिंग, यू हैव टू राइट नाउ, ओके। व्हेन 1 विल गेट डिवाइडेड बाई 4, वी विल हैव 0.25। 3/5 क्या होगा? पक्का ना? 0.1, ये क्या होगा? 0.125। ये क्या होगा? 0.20 हुआ, एक और 0 डालोगे तो 225। 8 टाइम्स कितना होता है? 200। 25 8 टाइम्स होता है 200। चलो गाइस, ये हो गया अपने पास। मान लो हमारे पास 5 रहता 16, कितना? 16, या फिर 5/80 होता अपने पास, कितना होता बुआ? 5/80। तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो डेसिमल डालोगे तो ये 50 होगा, फिर 1 0 डालो तो 500। 8 6 टाइम्स कितना हुआ? 480। रिमाइंडर कितना बचा? 20। डेसिमल का 200 हो गया, 82 सा 160। रिमाइंडर कितना बचा? 40, मतलब 400। 85 सा 0.0625। ओके, यहाँ देखते हैं 1/3। अगर 1 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर, क्या होगा? 1 ईच इन एंड एवरी केस, ईच एंड एवरी केस। फिर डिवाइड करते चले जाओगे, कितना आएगा? 0.3333। इस केस में 1/7 क्या आ जाएगा? 0.142857, 14285 एंड सो ऑन। 2/9 करके देख लो, 0. कितना आया? 20।
कितना आ गया 20, 9 2 सा कितना बचा 2, 1/6 0.10 हुआ 1 टाइम, 4 बचा ना रिमाइंडर, 40 हो गया। कितना हो गया भाई 40 हो गया। और 40 को अगर आपने 6 से डिवाइड करो कितना होगा 36, फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 4, अगेन 46 46, ऐसे ही सो ऑन चलते रहेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट 0.166 √2 की वैल्यू क्या होगी भाई बता लो 1.4142। इसके बाद का हमें याद नहीं, इसके बाद का नहीं याद है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक याद है, ये भी काफ़ी है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ भाई, हाँ जस्ट वेट। इसकी वैल्यू है 4142135623 लाइक दिस वन। ठीक है, जो √3 की अपनी वैल्यू है वो कितनी होती है, ये मैंने कल ही बताया था, कितना था 1.7320508075 and so on. If we talk about the value of √5, it will become 2.2360679775 and so on. √6, the value of √6 is 2.44948974 like this. The value of √7 is 2.64575131, कुछ ऐसा। Here you have, देखो कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है ऑन द बोर्ड। मैंने कल बात की थी, अगर कोई डेसिमल नंबर है अपने पास लाइक 7 पॉइंट मान लो 2314, तो इन अ डेसिमल नंबर वी हैव 2 पार्ट्स, एक्चुअली वी हैव 2 parts lying on each side of decimal point, one on the right side and one on the left side. So guys, the part of decimal number lying on the right side known as decimal part. राइट साइड किसके, डेसिमल पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड लाई कर रहा है वो क्या है भैया, डेसिमल पार्ट है। एंड दोज विच लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये क्या हमारे इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट, इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा गाइस, इन एनी डेसिमल नंबर इफ यू प्लेस एनी नंबर ऑफ जीरो लेफ्ट टू एनी नॉन जीरो डिजिट, कहाँ, इंटीग्रल पार्ट में जो डिजिट है जो नॉन जीरो है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इंटीग्रल पार्ट का अगर कोई लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसके लेफ्ट पार्ट में एनी नंबर ऑफ जीरो अगर आप पुट करते हो, 50 भी कर दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आई वांट टू से कि 2 कैन बी रिटन एज 02, हाँ 002 00002, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऑल दीज आर इक्वल टू 2। मीन्स दैट अगर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में कोई लेफ्ट मोस्ट डिजिट है जो कि नॉन जीरो है, उसके लेफ्ट में जितना इच्छा हो जीरो डाल लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसी तरह से जिस तरह से डेसिमल पार्ट में जो लास्ट राइट मोस्ट डिजिट है, कौन सा, नॉन जीरो, राइट मोस्ट डिजिट है जो नॉन जीरो, उसके बाद एनी नंबर ऑफ जीरो विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गिवन डेसिमल नंबर। उस डेसिमल नंबर के वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं कर पड़ेगा उससे, किससे, देखो भाई, देखो 2.5 है, इट कैन बी रिटन एज 25/10, लिखोगे ना 2.50, इट कैन बी रिटन एज 250/100, कैंसिल हो गया, सेम है क्या, 2.500 2500/1000, सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कस करा था प्रीवियस क्लास में, अगर याद है आपको, द डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, क्या कहते हैं इसको? डेसिमल प्लेसेस। क्या कहते हैं इसको? डेसिमल प्लेसेस। तो इस डेसिमल नंबर के पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 4। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 4। पक्का ना? चलो अब यहाँ देखोगे इसका कितने डेसिमल प्लेस थे? 1। वैल्यू कितना आया? 25/10। 2 डालने पर 0 जब डाले तभी वैल्यू कितना आया? एनी नंबर ऑफ 0 डालते चले जाएंगे, वो कैंसिल होकर के वैल्यू फाइनली क्या प्रोवाइड करेगा? 25/10। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो। अब देखो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू डेसिमल। अब अगर हम देखें जो हमने एग्जाम्पल्स लिख रखा है यहाँ पर, वट एवर द एग्जाम्पल्स वी हैव रिटन हियर, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम देखेंगे, जरा देखो कितना डेसिमल पॉइंट है इसके पास, डेसिमल प्लेसेस 1। हियर वी हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 1, 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 4। बट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ यू सी, कितने हैं भाई? वेदर यू कैन काउंट और नॉट, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट। ये पूरे के पूरे जो सेक्शन है यहाँ पर, इन सारे में जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है? इनफाइनाइट है। बट यहाँ पर क्या है? फाइनाइट है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। तो इसके बेसिस पे वेदर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज फिक्स्ड or not, that is finite or infinite, the decimal expansion of any number is categorized into which are कौन बता लो। अरे अब बता लो, हैं? कहाँ गया? अब बोलो। What are the different types of decimal expansion on the basis of number of decimal places, whether they are finite or infinite? बताइए सर। हाँ सर, हाँ बता दीजिए सर। हाँ, इतना छोटा सा रिक्वेस्ट नहीं मानिएगा। चल ध्यान देना है, पहले ये समझना है। एक्चुअली हम लोग डिफाइड करेंगे। देखो इसमें क्या है, आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट कर जा रहा है, रुक जा रहा है, इंड कर जा रहा है। बोलो हाँ के ना? तो यहाँ क्या फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। दैट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर्स terminate after a fixed number of decimal places, and that's why these are known as terminating decimal expansion. हमारे पास 2 पार्ट होगा, one is terminating and another is non terminating। कोई प्रॉब्लम इसमें भैया? ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करें, जो कि राइट साइड में दोनों वाला है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें जो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, इफ यू सी केयरफुली यू विल ऑब्जर्व दैट, क्या भैया हियर क्या है, कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिनका क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है। दोज आर रिपीटिंग, दोज आर री ऑकरिंग। उनका ऑकरेंस क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, बार बार वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 3 जितने नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू राइट हियर 3 यू कैन। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे पेज पे, तुम्हारे पेशेंस पे, तुम्हारे पेन के इंक पे, हाँ, और तुम्हारे पास कितना फालतू टाइम है उस पे। ठीक है, चलो यहाँ कुछ लिखा हुआ, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस क्वेश्चंस, यूजलेस टॉपिक्स। हाँ चलो आ जाओ यहाँ। इफ़ वी डिवाइड 1/7 you have got what? 142.142857.
142857। देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, हियर अगेन सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग, अगेन वी हैव आफ्टर वन डिजिट इन डेसिमल पार्ट ओनली वन डिजिट इज अगेन रिपीटिंग, बट इन द केस ऑफ 1/7 1 2 3 4 5 6 a group of 6 digits in the decimal part is repeating। तो या तो फिर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है या फिर क्या हो रहा है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आइदर अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, री अकर हो रहा है, इसको क्या कहेंगे बाद में कहेंगे। √2 की वैल्यू देखो 1.4142 जो भी है 1 3 5 6 2 3 जो भी आते चला जाएगा। इज देयर एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन, इज देयर एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन, नो, हियर नो, इसमें नहीं नहीं नहीं। तो देखो टर्मिनेट दोनों नहीं कर रहे हैं गाइस, बोथ ऑफ दिस एग्जांपल्स जो लिखा गया दोनों साइड में, नन इज टर्मिनेटिंग, दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों क्या है, क्या हुआ, कुछ दिक्कत, हाँ ये फायदा है, ये फायदा है? चलो यहाँ देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, एक है जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं और एक में नहीं रिपीट कर रहे हैं। एक हो गया रिपीटिंग और एक हो गया नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दोज आर रिपीटिंग, या फिर इसको कह सकते हो रेकरिंग, व्हाट, रेकरिंग, रीअकरिंग, और इसको क्या कहेंगे, नॉन रेकरिंग, क्या कहेंगे, नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली कहो तो 2 टाइप, ये हो गया टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का, और नॉन टर्मिनेटिंग फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, किसमें, कीप साइलेंस, किसमें, अरे कुछ नहीं करना है, किसमें हुआ बता लो, किसमें हुआ, कहीं नहीं जाना है। देखो गाइस, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिपीटिंग और रेकरिंग, एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। इसको नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हो, क्या कर सकते हो, नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें, डेफिनेशन तो लिख लेंगे लेकिन उससे पहले क्या ऐसा हुआ, अच्छा ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इरेशनल पढ़ा था ना, ये क्या है, रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल। बहुत तकलीफ है, आगे वाले बैठ जाओ या फिर उस फैन के पास बैठ जाओ, यही हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, अदरवाइज मच्छर कटाते रहो। चलो भाई देखो क्या है, क्या हुआ ऐसा कि ये रिपीटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग है, क्या हुआ ऐसा कि ये टर्मिनेटिंग है, क्या हुआ बताओ जरा, देखोगे याद करो, इसीलिए हमने कल एक एग्जाम्पल दे रखा था, क्या था, फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नहीं वहाँ लिखाया नहीं था बहुआ, नहीं लिखाया था। एक क्या था, डेसिमल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शंस विच डेनोमिनेटर्स आर ऑफ द फॉर्म 10 100 1000 एटसेट्रा, एंड एक था जिसमें 10,000 के अलावा कुछ भी हो, वल्गर था। तो एक चीज़ बताओ, क्या हम 1/2 को, ध्यान से मेरी बात को समझना, 1/2 को अगर हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें या फिर रेशनल नंबर निकालें, किससे, 5 से मल्टीप्लाई करके, किसका, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। क्या हमने कहा, जिसका डिनोमिनेटर्स क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तुमने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, तो भाई 10 100 1000 ये क्या है, क्या है, पावर्स ऑफ 10 है कि नहीं, यस सर, पावर ऑफ 10 है, मतलब जिसके डिनोमिनेटर्स 10 के पावर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जैसे इच्छा हो।
वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, डेसिमल रेशनल नंबर में आ जाएंगे, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज, बोलो हाँ। तो देखो 2 को हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, 5 से, 1/4 था, 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा 8, 5 से करोगे तो 20, नहीं आया ना। तो देखो अगर 10 लाना है डिनोमिनेटर में, मेरी बात समझो ध्यान से, 10 लाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 लाना है, या फिर 10 का कोई एक्सपोनेंट लाना है, या तो फिर 10 लाना है, या फिर 10 का कोई एक्सपोनेंट लाना है, 100, 1000, 10,000, लाख एंड सो ऑन। तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, व्हाट विल वी गेट, 2 multiplied 5, नहीं समझ में आ रहा है, 2 multiplied 5, और इसका होल पावर कितना है n। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम लिख ले 2 पावर n multiplied 5 to power n। तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम है कि डिफरेंट है, सेम है, पक्का, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। तो अगर दोनों का एक्सपोनेंट हम सेम कर देंगे डिनोमिनेटर में, 10 का एक्सपोनेंट आ जाएगा, और 10 का जब एक्सपोनेंट आ जाए तो हम इस फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, द सेम वी हैव डन हियर। हमने 2 का पावर कितना था 1, वी हैव मल्टीप्लाइड 2 to the power 1 by 5 to the power 1, कितना से मल्टीप्लाई किया 5 to the power 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके 2 multiplied by 5 कितना होता है 10, 10 to the power कितना आया, बहुआ, छोटे छोटे बहुआ, प्यारे प्यारे बहुआ। भैया डिनोमिनेटर में जितना भी पावर होगा 10 का, वाट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल इक्वल टू n। अगर यहाँ पावर n है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, n होंगे, कितने होंगे, n होंगे। अभी बड़ा अच्छा यहाँ पर लिखे थे 2.5, क्या लिख दिए खट से 25/10, डेसिमल प्लेसेस कितना था 1, यहाँ क्या लिखा आपने 10 to the power 1, 10 to the power 2.50 था, what have you written 250 upon 100। Actually what is 100? 100 is square of 10, yes, power 2 of 10, 2 decimal places power 2, 50 decimal places power 50। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ 2 का पावर 1 था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना है 2 का पावर 4 है, 2 की पावर कितनी हो गई 2, अरे 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, yes, बहुत परेशानी है, नहीं है, कर देते हैं। ये कितना 2 का पावर 2 है, 1/2 पावर 2, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 10 के पावर में कन्वर्ट हो जाए, 5 के पावर कितना से, डिनोमिनेटर में किए वैल्यू चेंज होगा नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना होगा, न्यूमरेटर को भी बाय द सेम वैल्यू विल हैव टू मल्टीप्लाई, बोलो हाँ कि ना। 5 का पावर 2 कितना होता है 25 मल्टीप्लाइड बाई 1, 25, बोलो हाँ, पावर कितना हो गया 10 का पावर 2, 25/100 क्या हो जाएगा, क्लियर भाई मेरे। देखो पावर अगर इसका 2 में था उसको 10 में एक्सप्रेस कर लिए कि नहीं कर लिए, पावर अगर 5 में है, ज़्यादा यहाँ देखो 5 का पावर 2 है कि नहीं, 5 का पावर 2 है कि नहीं, अगर 5 का पावर 2 थी तो इसको कितना से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 2 की पावर 2 से, 2 to the पावर 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गुस्साना नहीं, अच्छा केवल डिनोमिनेटर को करेंगे मल्टीप्लाई, केवल डिनोमिनेटर को करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कितना से हुआ, यहाँ कितना होगा 10 का पावर 2
8/100 या फिर पावर 2 है तो डेसिमल प्लेसेस भी 2 ही होगा 0 पॉइंट। तो भैया अगर पावर केवल यहाँ डिनोमिनेटर केवल 2 के फॉर्म का था, 2 के पावर एक्सपोनेंट में था, तो भी उसको 10 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए ना? अरे कर लिए कि नहीं कर लिए? 5 के एक्सपोनेंट में था तो भी 10 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं कर लिए? अरे कर लिए। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, मिटा दें, मिटा दें। अब एक और एग्जांपल अपने पास, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ 80, 5/80, 5/80 को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, नहीं करेंगे लेकिन, हाँ नहीं करेंगे फिलहाल, समझना है हमको, क्या करना है समझना है। 80 को अगर हमको क्या करेंगे, अभी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कैसे आया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तब ना आया। 80 का कर लो, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये क्या है 16 मल्टीप्लाइड 5 है, 16 मल्टीप्लाइड 5 है, 16 का मल्टीप्लाइड, 16 का मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले 2 का पावर 2 का पावर मल्टीप्लाइड क्या होगा 5 का पावर। हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कैंसिल नहीं कर रहे, यहाँ हम एग्जांपल में 2 ले लेते हैं, हाँ, और 2 भी नहीं लेते, 3 लेते हैं। कितना लेते हैं भाई, कितना है पावर, किसका ज़्यादा है, ग्रेटर पावर किसका, 2 का कि 5 का, कितना है, तो 10 का पावर अगर 4 लाना है भाई, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 का पावर 1 है, इसको भी बनाना होगा पावर 4, तभी ना आएगा 10 का पावर 4, बोलो हाँ। 10 के पावर 4 में 2 का भी पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 है, हमारे पास यहाँ 2 का पावर 4 है, लेकिन 5 का पावर कितना है, कितना और चाहिए, तब ना बनेगा 4 बन जाएगा ना। चलो देखो, अब हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से, मतलब किसको कर लिया 5/4, कितना बढ़ा है 5/3, न्यूमरेटर को भी बढ़ा दिया 5/3। अब देख लो 5/3 होता है 125, कितना होता है मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा 375, 10 to power 4, कितने डेसिमल प्लेसेस 4, 0.0375। तो जिसका डिनोमिनेटर या तो फिर 2 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, 2 और 5 दोनों के एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, केवल उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, बाकी सबका। तुम बताओ तो चाह करके भी 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 10 के फॉर्म में, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो 10 का पावर आ जाए, कोई भी, इज इट पॉसिबल, नो, नेवर। तो इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m मल्टीप्लाइड 5 to power n, मतलब उसको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, आगे आ जाओ ना, सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे तुमको, चलो आगे बैठो, उठो, मन खुश हो गया होगा आज तुम्हारा, आ जाओ ना, बैठो। क्या हुआ, इफ वी कैन एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 and 5, 2 and 5 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रोडक्ट में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज द ओनली सिचुएशन, दैट इज द ओनली सिचुएशन, एकमात्र सिचुएशन है जिसमें उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। भाई इससे बेहतर तरीके से हम नहीं समझा सकते, नहीं समझ में आया, इससे बेहतर हम नहीं समझा सकते। नहीं अभी कुछ नहीं लिखना है, क्लास का टाइम कितना बाकी है ये मैटर करता है कि कितना चीज़ लिख है, 20 मिनट में हो जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको,
एक और चीज़ समझना है, फिर बढ़ेंगे हम। ये जो हमने करा बताया, जरा देखो बउआ बउआ बउआ, इसको क्या लिखें 1/2 का पावर 1। अच्छा इसको 2 × 1 लिख सकते हो क्या? 2 को 2 × 1 लिख सकते हो? अच्छा 1 = 5 to power 0 लिख सकते हो? 0 किसी भी नंबर का पावर बनेगा उसको कर देगा। इट कैन बी रिटन एज 2 to power 1 multiplied 5 to power 0। इट कैन बी रिटन एज 4 है तो 2 to power 2 multiplied 5 to power 0। यहाँ क्या है 5 है, 3/2 to the power यहाँ पर 0 हो जाएगा 5 to power 1, 2 to the power 1 multiplied 5 to the power 1। ये क्या क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 2 to power 3 into 5 to power 0, 2/2 to power 0 5 to power 2, 5/2 to power 4 multiplied 5 to power 1। तो जितने सारे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनके डिनोमिनेटर्स को हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, 2 to power m multiplied 5 to power n कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर कहो जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन बउआ होगा। कैसा? पक्का ना? नहीं आया? नहीं आया? चल टॉपिक डालोगे डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम बैठेंगे, लिखाएंगे, बोलेंगे, लिखो डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ डेसिमल एक्सपेंशन। The decimal form of any number is called its decimal expansion, is called its decimal expansion, its decimal expansion is called its decimal expansion। ठीक है? लिखोगे द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल, लाइन चेंज करोगे लिखोगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज कैटेगराइज्ड into 2 parts, on the basis of number of decimal places, contained by it, ठीक है? फर्स्ट वन। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा कहीं पर उसको लिखने से पहले कहीं पर एक छोटा सा ये बना लो, डेसिमल एक्सपेंशन, रुक जाओ एकदम थम जाओ, कुछ मत करो। क्या लिखें? इट हो गया, फुल स्टॉप। लिखोगे फर्स्ट लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या लिखोगे? फर्स्ट टॉपिक टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। हो सकता है बुक्स में रिप्रेजेंटेशन लिख रखा हो तो ये मत कहना कि सर तो गलत पढ़ा दिए, हाँ वहाँ एक्सपेंशन पढ़ा दिए, यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, बातें एक ही हैं। ठीक है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? लिखोगे
the type of decimal expansion having a fixed number of, फिक्स्ड लिखो या फिर फाइनाइट लिखो, a fixed number of decimal places the type of decimal expansion having a fixed number of decimal places. ओके एग्जाम्पल में एकदम इस तरह से लिखना है, पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करना है। या कीजिए जल्दी से, टू फास्ट एज यू कैन। चलो गाइस, हो गया। अब क्या लिखना है, ध्यान से सुनोगे। दूसरा टॉपिक क्या है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन having infinite number of decimal places. The type of decimal expansion having infinite number of decimal places. दूसरा भी लिख सकते हो कि द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये भी बात होगी, फिक्स नहीं है या फिर इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है या फिर इनफाइनाइट है, बात है कि ना हुआ। हाँ, एग्जाम्पल में आप इन दोनों को, इसमें से 2-3 भी नोट कर दो, काम चल जाएगा, इसे पूरा कर लोगे। इसमें 2-3 भी वेट कर लोगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट। एग्जाम्पल नोट करने से पहले बहुआ यहाँ पर देखो क्या है, डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कितना टाइम से रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे ना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ रेकरेंस का यूज़ करेंगे। साइन ऑफ रेकरेंस का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, बार सिंबल होता है 0.3, ये हो गया रेकरेंस, 0.333। जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर रेकरेंस का सिंबल जो कि बार होता है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ देखो, कहोगे सर यहाँ तो देख तो 0.142857, देर आर 6 डिजिट्स एक्चुअली विच आर रिपीटिंग हियर। ठीक है, 6 पे क्या लगाएंगे, रेकरिंग का सिंबल लगाएंगे। या तो फिर ये करोगे, या फिर थोड़ा सा मेहनत से बचना है, 0.142857 जो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, द डिजिट फ्रॉम वेयर द रिपीटेशन इज स्टार्टिंग, पुट देयर ए क्या डॉट, पुट देयर अ डॉट, एंड द डिजिट वेयर द रिपीटेशन एंड्स या फिर इज एंडिंग, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड कर रहा है, दोनों पर एक डॉट दे दो। ये भी सेम होगा, ये भी सिंबल ऑफ रेकरेंस ही है, सिंबल ऑफ रेकरेंस ही है। बस इतना ही कहना था। अब नोट कर सकते हो, यहाँ पर 1 रिपीट नहीं करा, क्या 6 रिपीट करा, 6 पे डालेंगे, हो गया। अब करो नोट। वहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है क्या? तो जहाँ रेपिटेशन नहीं हो रहा फिर बात क्या करनी है, जस्ट जल्दी जल्दी करो, नोट करो।
3 लिखना है, काफ़ी है। जो ही थोड़ा पूरा लिखा है, चीज़ों को समझ लिए काफ़ी है। हाँ, हो गया बुआ? चलो, बहुत अच्छी बात है। मिटा दूँ? अभी नहीं मिटाएंगे। अब देखो क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग। लिखोगे, लाइन चेंज करोगे, लिखोगे। फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन is categorized into 2 parts, into 2 parts. On the basis of repetition होता है कि रेपिटेशन होता है? पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्म हो रहे भाई, रेपिटेशन और रेपिटेशन होना चाहिए, टेशन होना चाहिए, TATION होना चाहिए। छोड़ो, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, छोड़ो, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा देखो, जिस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, उसी टाइप का वो डेसिमल भी होगा। कोई अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। उसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो डेसिमल क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये थोड़ा सा नाम बड़ा हो जाएगा, कुछ मत कहना हमको, मन से जो कभी कभी कहते हो मत कहना, लिख लोगे इसके बारे में। द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन in which a digit or group of digits repeats itself periodically, अगर क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, हो गया। रेपिटेशन होगा तब, रेपिटेशन होगा तब। चलो ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल में 1 2 इसमें से डाल दोगे। बहुआ
एग्जाम्पल में एक दो इसमें से डाल लोगे। हो गया, डन। सेकंड है इसका, वो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन in which no digit repeats itself periodically। सेकंड हो गया। इसका एक और लिखाना है, और भी करके इसका लिखाना है। थोड़ा जल्दी, टाइम होने वाला है। टॉपिक को छोड़ दें? नो सर, ये करा दीजिए। और भी लिख सकते? नहीं लिखेंगे, छोड़। एग्जाम्पल लिखो इसका, यहाँ एग्जाम्पल लिखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। खत्म करो सेशन को। सेशन? हाँ भाई, क्लास को, लगा भी आए भी नहीं यार सेशन। इस सेशन को, लाइव सेशन को। चलो गाइस, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, कर ही लिया होगा। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो।